So hello students. Now very good evening to all of you. So in today's lecture, we'll study some basic questions of electric field related with line charge, straight wire और circular ring. तो लास्ट लेक्चर में हमने इन सारे फॉर्मूलों को देख लिया था. अच्छा, पहले मुझे ये बता दो कि आवाज़ आ रही है मेरी, मतलब आवाज़ एकदम क्लियरली आ रही हो तो ये चीज़ पहले मुझे बता दो, फिर आगे बढ़े. पता नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही हो. टेल मी कि आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से. वेरी गुड. सो चलो अब आगे आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे. तो लास्ट वाले लेक्चर के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए. हमने स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था और हमने स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था और सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. लास्ट लेक्चर जो भी हुआ था लेक्चर नंबर 11. अब इस लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें देखेंगे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं और क्वेश्चन करते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया. चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पिछले लेक्चर में आपको देके गया था, ये वाला क्वेश्चन जो हमारी अभी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही दिया था. और क्वेश्चन है कि फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस. तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसकी वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, टोटल चार्ज रिंग के ऊपर क्यू है और रेडियस रिंग का आर है. ठीक है भाई, तो ये था, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था. तो लास्ट वाले लेक्चर में आप सबने एक चीज़ तो देखी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ये जितने भी फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे के सारे फॉर्मूले टिप पर होने चाहिए, तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत आसान है. ओके, चलो, तो ये हमने लिख लिया. मान लिया कि ये हमारी रिंग है और यहाँ से हम x डिस्टेंस पर आगे चले गए. ठीक है, और x डिस्टेंस पर आगे जाके हमने एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, अब अगर फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम होना है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, है ना, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर आप देखो डी बाई डी एक्स जीरो कर देंगे क्योंकि वेरिएबल तो एक्स है. तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस फंक्शन को हम लोग करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन. अब डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता होगा. यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्म लगाओगे, तो दिस इज न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है. तो ओके, तो आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे. क्वोशिएंट रूल आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन देख लो तुम अपने हिसाब से. नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को स्क्वायर कर देंगे. तो नीचे स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये आ जाएगा. ठीक है, अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे. मैंने के क्यू ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया. क्यों निकाल लिया कॉमन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लिया, बाकी सबको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखो क्या बचा अपने पास. तो QX का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे. तो QX का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में Q आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, माइनस करके नीचे वाले को बोले तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, उसकी पावर तो बाहर आ जाएगी, मतलब 3/2 तो बाहर आ जाएगा. बात समझे. और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिया. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर तो वेरिएबल नहीं है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा. और पावर तो बाहर आ गई 3/2 और पावर में से एक घट भी तो जाता है, तो 3/2 में से एक घट जाएगा तो 1/2 बचेगा. ठीक है, और इनटू ऊपर वाला फंक्शन QX एज इट इज आ गया. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ,
अच्छा ये क्यू को तो हमने हटा ही दिया था, जस्ट अ सेकेंड, ये क्यू को तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं ना, वेट, दिस क्यू इज ऑलरेडी कॉमन, तो चाहे तो कॉमन में हटा ही दिया, इसको बाहर ही रखा, ठीक है, चाहे तो यहीं पर क्यू जैसे भी तुम एडजस्ट कर लेना, एक्चुअली मैंने क्यू अंदर भी लिख दिया इसलिए बाहर वाला क्यू को हटा दिया, ठीक है। चलो मुझे लगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन तुम जानते होगे करना, क्वोशिएंट रूल कैसे करते हैं, वापस से नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू ऊपर वाला एज इट इज, ये डिफ्रेंशिएशन करना आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से r/√2 आ जाएगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूले से लिखना स्टार्ट करो, खुद से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, और अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है तो वापस से जाके डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट रिवाइज करो कि क्वोशिएंट वाले क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ रिवाइज करनी है तुम्हें जाके। कोई दिक्कत हो तो कहीं बता देना। कॉन्सेप्ट वाइज तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कॉन्सेप्ट वाइज तो यही काम करना, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर तो डेफिनेटली वो डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। चाहे तो अपने आप भी घर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएशन वापस से जाके एक बार देख लेना क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर नहीं आता तुमको डिफ्रेंशिएशन तो। और फिजिक्स में कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम करनी है तो वहाँ पर डेरिवेटिव जीरो कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी छाप लो इसको, बाकी तो कुछ है नहीं इतना खास, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके जीरो ही किया है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होगी तो डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में होगी, और डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसको 11th क्लास में वापस से जाके डिफ्रेंशिएशन देखना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू r/√2 आ जाएगी, x की वैल्यू जब r/√2 आ जाएगी फिर मुझे बता देना, फिर हम आगे चीज़ों को देखेंगे। जब आप x की वैल्यू r/√2 तक लिख लेना तो फिर मुझे बता देना, ठीक है, फिर हम देख लेंगे आगे। ओके वेरी गुड, तो x की वैल्यू r/√2 आ गई होगी सबकी, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये मान लो एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक, और ये उसकी एक्सिस है, ये एक रिंग है और ये इसकी एक्सिस है, बात समझे। अब इसके रिंग के सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर चला जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये बताया गया है, बात समझे। ये एक रिंग है और इसके सेंटर से r/√2 डिस्टेंस आगे चला जाऊं तो इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, बात समझ में आई। r इसका रेडियस है रिंग का। यहां तक हम ये चीज समझ चुके हैं, इस चीज को याद भी रखेंगे हम, इस चीज को हमें मेमोराइज रखना है कि एक रिंग जिसका रेडियस r है उसकी वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होता है, r/√2 डिस्टेंस पर। उस रिंग से r/√2 डिस्टेंस आगे चले जाएंगे तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बात समझ में आई। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो अब देख पा रहे होगे अपने सामने कि आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एट, यहाँ पर देखो ये एट x इक्वल्स टू r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विल बी मैक्सिमम, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम ही है ना, kqx/r² + x²⁴ और तुम्हें ये पता चल गया है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो x बराबर r/√2 रख दो, फॉर्मूले में x की जगह r/√2 रख दो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर r/√2 के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। तो फॉर्मूला तो kqx/r² + x²⁴ है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो ये kqx की जगह हमने रख दिया r/√2 अपॉन r/√2 का होल स्क्वायर प्लस r², मतलब r² + x²⁵ फिर इसको आप मॉडिफाई करके निकाल लो, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद तुम्हें फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ जाएगा कुछ 2kq/3√3 का r3 × r²। अब ये रिजल्ट भी तुमको याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये दो पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kq/3√3 r², ठीक है, और कहाँ पर होगा x बराबर r/√2 पर। ये दोनों रिजल्ट तुम्हें मेमोराइज करने हैं, बात मेरी समझ गए होगे तुम, ठीक है। अब यहाँ से फटाफट लिखना चालू कर दो। भाई अगर कोई डाउट वाउट हो तो बता देना। दो रिजल्ट तुम्हें याद रखने हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। चलो जल्दी जल्दी से लिख लेना इस सब चीज को। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तक लिख लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्ट याद भी रख लेना है ना, ये वाला रिजल्ट और पिछला वाला रिजल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सामने अपने ग्राफ भी दिख रहा होगा, याद कर लेंगे ग्राफ ऐसा होगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये ओरिजिन, जो ओरिजिन है ये बेसिकली क्या होगा, ये सेंटर ऑफ रिंग होगा और रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वी नो 0 होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिंग के सेंटर पर कितनी होती है, 0 होती है। सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो 0 से तो ग्राफ उठना स्टार्ट करेगा
और धीरे धीरे बढ़ेगा और x बराबर r/√2 आते आते वो अपनी वैल्यू को मैक्सिमम कर लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू वी नो 2k/3√3r², है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। उसके बाद ये फिर से घटने लगेगा और ऐसे तरीके से ग्राफ प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। सिमिट्रिकली अपने पीछे वाले साइड में भी प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन ये नीचे इसलिए चला गया, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ इसलिए पीछे चला गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये रिंग है मान लो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जैसे मान लो यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, तो पीछे वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और इस वाले पॉइंट पर, राइट वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में होगा। तो नेगेटिव एक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डायरेक्शन इज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नीचे चल जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ऊपर रहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। वेक्टर में साइन का कोई भी मतलब नहीं होता, मतलब वेक्टर में प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ उससे मतलब नहीं होता, वो सिर्फ साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात मेरी समझ रहे हो? तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला जो इलेक्ट्रिक रिंग ये रही, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है ना रिंग, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द एक्सिस होती है ना। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। चलो जल्दी से बना लेंगे ग्राफ, ठीक है, फटाफट ग्राफ बनाए और आगे बढ़े। चलो ग्राफ बना के हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है सब ने कंप्लीट कर लिया होगा। चलो ये बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर लिया आपने। ग्राफ भी याद रखेंगे, ऐसे ग्राफ पूछ लिया जाता है कि रिंग के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही वाला ऑप्शन टिक करना होगा। ग्राफ याद होगा तो फटाक से टिक करके आ जाओगे, ठीक है, 4 नंबर उठा ले आओगे। चलो तो यही चीज़ इस फिगर में बताइए कि ये भी फिगर बना लेना, ठीक है। ये देखो रिंग ये रही, ध्यान से देखो, ये रिंग है ना, तो रिंग के राइट वाले साइड में यहाँ पर x बराबर r/√2 डिस्टेंस पर चल जाएंगे तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम, इस वाले पॉइंट पर भी मैक्सिमम होगा, इस वाले पॉइंट पर भी मैक्सिमम होगा, दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। बस इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगी, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन इधर होगी। बात मेरी समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आज वाले लेक्चर को धीरे धीरे रखेंगे, धीरे धीरे इसलिए रखेंगे, क्वेश्चंस है, एक बार अच्छे से ग्रिप बन गए इन क्वेश्चंस पर तो बाकी सारे तुम क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। जो चीज़ें तुम पहली बार पढ़ रहे हो और थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हो उनको आराम आराम से करना सीखो। अगर हड़बड़ी में करना सीखोगे तो दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चीज़ बेकार हो जाएगी, ठीक है। नई चीज़ों में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, उसको बहुत आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें एक बार आ गई तो आ जाएंगी और एक बार चली गई तो फिर मुश्किल होता है ना। चलो इसी बात पे अब एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुमको, एक क्वेश्चन तुमको दिख रहा है यहाँ पर, 2 पैरेलल सेमी इनफाइनाइट वायर दिए हुए हैं और एक सेमी सर्कुलर पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट जो है सेमी सर्कुलर है और यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक वायर है, ठीक है। ओ पॉइंट लिया गया है, इस ओ पॉइंट पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबकी वजह से 2 वायर और एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सबका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें क्या करना होगा, पहले एक वायर की वजह से निकाल लो, फिर दूसरे वायर की वजह से, मतलब सबकी वजह से सोचो एक साथ। वायर की वजह से ऊपर किधर होगा, इस वाले वायर की वजह से ऊपर किधर होगा, इस सेमी सर्कल की वजह से ऊपर किधर होगा, ये सारी चीजें तुमको सोचनी है,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम कर लेना। सर जैसे ये क्वेश्चन है ना, दो वायर है और एक सेमी सर्कल है, तो इन तीनों की वजह से आपको क्या फाइंड आउट करना, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखो अपने सामने, ये मैंने ओ पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब देखो ओ पॉइंट पर ये लेफ्ट वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इससे अवे होगा, और कितना होगा, इधर के लैम्डा बाई आर एक कॉम्पोनेंट आता है, और नीचे की तरफ के लैम्डा बाई आर एक कॉम्पोनेंट आएगा। लास्ट लेक्चर अगर पढ़ा हो आपने, एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, एक सेमी, ये मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो इधर होगा और एक नीचे होगा, ये बात मैंने लास्ट में पढ़ाई थी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो लेफ्ट वाला वायर है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी के लैम्डा बाई आर होगा, और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी के लैम्डा बाई आर होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाला वायर जो राइट साइड में, ओ पॉइंट के राइट साइड वाला वायर है, ठीक है, इधर वाला वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर होगा और एक नीचे होगा, समझ गए। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है के लैम्डा बाई आर, और एक नीचे है के लैम्डा बाई आर, तो दोनों वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब ओ पॉइंट पर एक और चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, सेमी सर्कल की वजह से। आपको पता है सेमी सर्कल की वजह से, अगर सेमी सर्कल ऐसे था ना लास्ट लेक्चर में, तो उसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा था, 2k लैम्डा बाई आर, रटा हुआ होना चाहिए सब। अगर सेमी सर्कल ऐसे है ऐसे करके, ठीक है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, अवे आएगा 2k लैम्डा बाई आर। तो अब देखो सेमी सर्कल ऐसे है ऐसे करके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो पहले तो ये बना लो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और किधर किधर है, ये सब कुछ बना लिया, जैसे यहाँ पर इस वाली पिक्चर में तुमको दिख रहा है, सब कुछ बना लिया। तो ऊपर वाला टोटल 2k लैम्डा बाई आर है, और नीचे टोटल कितना है, के लैम्डा बाई आर प्लस के लैम्डा बाई आर, मतलब 2k लैम्डा बाई आर नीचे भी है, बात समझे। लेफ्ट में के लैम्डा बाई आर, राइट में के लैम्डा बाई आर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे को कट कर देगा, लेफ्ट वाला राइट को कट कर देगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कितना मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फटाफट इसका सोल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बोथ। चलो जल्दी से लिख लो, और क्वेश्चन करने के तरीके को पहले समझो। पहली बार जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो ये सोचो इसका मेथड क्या है, किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कभी समझाए कोई भी टीचर क्वेश्चन समझा रहा हो तो उसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करो, वो टीचर क्या अप्रोच ले रहा है। क्या अप्रोच है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैटर्न बना लो कि इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से किधर होगा, कितना होगा, किधर होगा कितना होगा, ये पैटर्न बना दिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। ये अप्रोच होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो भाई फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो, और मुझे बताओ लिख के हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है, कर लिया होगा सबने। चलो अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर का एक चार्ज्ड वायर लिया गया है। ये वाले क्वेश्चन में ऐसे करके 2 सेंटीमीटर का एक चार्ज्ड वायर लिया गया है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है, ये लिया गया। और इस वायर के जस्ट नीचे यहाँ पर आप अपने सामने ओ पॉइंट देख पा रहे होगे, ओ पॉइंट पर मेरे को वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगेन लिसन, एक वायर है और वायर की ही लाइन में जाके नीचे एक पॉइंट ओ ले लिया हमने, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वायर की वजह से, वायर चार्ज है। तो याद रखना एक चीज, वायर की लाइन में कोई भी पॉइंट आ जाए, भले वहां पर वायर हो चाहे ना हो, उसकी लाइन में कोई भी पॉइंट आ गया, उस पॉइंट पर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे यहाँ पर ये वायर है ना, चार्ज्ड वायर है, अब इसकी लाइन में, इसकी पूरी लाइन में कोई भी पॉइंट, जैसे ओ पॉइंट इसी की लाइन में आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, वायर के अलोंग द लाइन कोई भी पॉइंट आ जाए, ठीक है, जैसे वायर मान लो इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को भी लिख लेना। आप देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ वायर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट दिस पॉइंट इज जीरो। ओके, सो अगेन राइट दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट दिस नोट पॉइंट। चलो भाई फटाफट लिख लो, इस क्वेश्चन को लिखो, इस नोट पॉइंट को लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चीज़ें बहुत आसान है ना। चीज़ों को प्रॉपरली सुनो, उनको प्रॉपरली रिवाइज करो, फिर लेक्चर में आओ। कोई लेक्चर डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारी गलती की वजह से लेक्चर डिफिकल्ट तुम्हें लगेंगे, ठीक है। 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो पक्का तीसरे दिन डिफिकल्ट लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुमको, रोज रोज बराबर पढ़ना है। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज ही 5 घंटे पढ़ो। नोट्स रिवीजन रोज कर रहे हो तो रोज नोट्स रिवीजन करो। बस यही करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, ठीक है। 15 घंटे पढ़ने वाला विजेता नहीं होता। विनर वही होगा जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा, रोज का रोज नोट्स रिवाइज करेगा, रोज के रोज क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करेगा। भले 5 ही घंटे में हो जा रहे हैं आपके, 6 घंटे में हो जा रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना नोट्स में लिखाया जा रहा है उनको प्रायोरिटी दो। बाकी कुछ छूट जाए तो छूट जाए। अगर हमारा नोट्स पढ़ के नहीं हो रहा है तो हम आगे चीज़ें नहीं सॉल्व करेंगे। हमें नोट्स एकदम अच्छे से करना है, बस ये पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नोट पॉइंट भी लिख लिया आपने। इसी बात पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तुम खुद से। इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद निकालोगे। ये जो आपकी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं इजीली, ठीक है। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आराम आराम से। जैसे जो अप्रोच मैंने आपको बताई है उस अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, और अडॉप्ट हो जाए तो उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। आंसर बताया गया √2 के लैम्डा बाई ए, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज √2 के लैम्डा बाई ए। यही सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आंसर मैं सबका देखना चाहता हूं आता हुआ। आप आराम से टाइम ले लो चलेगा, लेकिन यही आंसर सबका आना चाहिए √2 के लैम्डा बाई ए, ठीक है। ऑनेस्टली सबका यही आंसर आना चाहिए। आपने अगर सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा है तो सबका आंसर आ जाना चाहिए ये वाला। तो जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई थी एकदम उसी रास्ते पर चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब सच सच बता देना, किस किस का आया किसका नहीं आया ये भी बता देना। उसमें भी कोई शर्माने वाली जरूरत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं आया तुम्हारा। दैट कंप्लीटली डज नॉट मैटर। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे कि ये तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, √2 के लैम्डा बाई ए ही आना चाहिए इसका आंसर, सबका आना चाहिए। मैं ये बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब ध्यान दो, आप सोचो इस वाले वायर की वजह से, दोनों वायर की वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। इस वाले वायर की वजह से भी इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओ पॉइंट दोनों वायर की लाइन पर लाई कर रहा है ना। तो बचा किसके? क्वार्टर सर्कल की वजह से बचा। तो क्वार्टर सर्कल की वजह से तो हमने कल ही पढ़ा है, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। तो एक तो के लैम्डा बाई आर इधर होगा, एक के लैम्डा बाई आर इधर होगा, ठीक है। आर की वैल्यू ए है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? √2 के लैम्डा बाई आर, और आर की वैल्यू ए है तो ए पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड, अगर सबका ये आंसर आ चुका है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। खुशी हुई जान के कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी। चलो अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 2 रिंग प्रोवाइडेड है,
एक ओ पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक रिंग Q1 चार्ज है और एक रिंग Q2 चार्ज है, रेडियस दोनों का R है। सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे आराम से, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पर, एक्यूरेसी का कंस्ट्रेंट है अभी इस समय। टाइम का कंस्ट्रेंट तब आता है जब आप सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर टाइम के बारे में सोच सकते हो। अभी आराम से करो, जितना भी टाइम तुमको लग रहा हो, ठीक है। कोई जल्दी कर लेगा, कोई देर में करेगा, उससे मैटर नहीं है, सही किसने किया ये मैटर कर रहा है यहाँ पर। चलो फटाक से इसका आंसर बता दो, ठीक है। अच्छा, आंसर तो बहुत मतलब लंबा सा होगा, तो फिर डिफिकल्ट होगा बताना, है ना। बट फिर भी कोशिश करो सॉल्व करने की। अभी मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा तो अपना आंसर मैच कर लेना वहां से। मुझे बस ये बता देना कि तुमने क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा सा आएगा, तो ज़रूरत नहीं है उतना लंबा चौड़ा टाइप करने की, ठीक है। तुम बस ये बता देना आंसर आ गया कि नहीं आया, मतलब तुमसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ, बस तुम्हें इतना ही बताना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे हो गया होगा फिर इसका आंसर देख लेना, ठीक है, और मैच कर लेना, और फिर बताना, सब सही सी बताना किस किस का आया किसका नहीं आया, ठीक है। जिसका आ गया लिख देना आ गया, और जिसका नहीं आया लिख देना नहीं आया, बाद में जब हम आंसर देखेंगे तो, ठीक है। बट मैं मेरी सबसे एक्सपेक्टेशन यही है कि तुम कर लोगे ये क्वेश्चन। फिर भी नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, बट ट्राई करो अच्छे से। एक रिंग की वजह से सोचो, फिर दूसरी रिंग की वजह से सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन वाइज सोचना, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया तो, ठीक है। और दो तीन बच्चे लिख दो ऐसा कि हो गया, फिर हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। अगर हो गया हो तो ही, ज़बरदस्ती नहीं है। चलो तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ना। ओ पॉइंट पर एक तो Q1 वाले चार्ज की रिंग जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा, ठीक है। तो ये वाला, ये जो राइट में डायरेक्शन जा रहा है, वो किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 वाले की वजह से। और फॉर्मूला क्या होता है, KQ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, KQ1 a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये a डिस्टेंस है, ये ठीक है। ऐसे ही Q2 वाले की वजह से लेफ्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लेफ्ट में कितना हो गया, KQ2 इंटू डिस्टेंस b अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ओ पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम राइट में मान लेते हैं, तो राइट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। तो राइट वाला KQ1a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस लेफ्ट वाला विच इज KQ2b अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब बता दो ये किस किस का आंसर आ गया, क्योंकि लिखा तो एक ही ने हो गया,
ठीक है, मुझे ये बताओ आया कि नहीं, आंसर आया था कि नहीं, बस इतना बताना है, सच सच। ये बता दो आंसर आया था कि नहीं आया था, ठीक है, या कुछ गलती कर दी थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती की बहुत बढ़िया। अब इसी गलती से सीख ले लेना कि डायरेक्शन पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन सही से नहीं लिखोगे फिर आंसर ही गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सीख ले लो कि डायरेक्शन पर फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्शन पर फोकस नहीं किया फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो चीज़ों को अच्छे से केयर करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिखा तुम्हारे सामने, लो इसको भी कर दिया। नाउ सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे सोचते हैं, एक रिंग है ना, रिंग, अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, एक रिंग है, मैं डायरेक्शन वापस बता रहा हूँ, एक रिंग है, ठीक है, रिंग की वजह से एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा एंड अवे फ्रॉम द रिंग होगा, रिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो, ठीक है, जैसे ये रिंग है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता, अलोंग द एक्सिस होगा, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स द रिंग, ठीक है। अब इसी बात पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लो, ठीक है। चलो ये रहा एक क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ फिर आगे बढ़े।